हाय एवरीवन, चलिए समझते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो पहले हमें समझने की कोशिश करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन आखिर क्या है, फिर हम समझेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो समझिए कि हमारे पास अब तक जितने फंक्शन दिख रहे थे वह आप y को कंप्लीटली इन टर्म ऑफ x में एक्सप्रेस कर देते थे, ओके। बट नाउ आपको जो फंक्शन दिखाई देंगे वह कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें आपको x और y दोनों दिख रहे होंगे, और उसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि उसको कंप्लीटली या तो आप x के फॉर्म में या तो आप y के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। सपोज करिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इस फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो वाई एक्स एवरीथिंग इज अवेलेबल एयर। सो नाउ हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन इज लाइक अ नॉर्मल फंक्शन मेरे दोस्त। नॉर्मल फंक्शन मतलब ओनली उसमें x के ही वेरिएबल होंगे, लाइक वो कम्प्लीटली y इज इक्वल टू जो भी चीज़ लिखा होगा वह तुम्हारे x के फॉर्म में लिखा होगा। तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर होता है तो इट्स ओके, अगर नहीं होगा देन कम्प्लीटली वी विल एग्री किया दिया हुआ फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो लेट मी ट्राई इट, क्योंकि मैं इसको कम्प्लीटली y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, y इज इक्वल टू कन्वर्ट कर दूंगा, तो इस पूरे पार्ट को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया है तो y माइनस सॉरी लेट मी रिमूव दिस पार्ट। ओके, सो इफ यू टेक द y कॉमन दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 1 minus x square minus x cube, then y is equal to what? Minus x cube divided by 1 minus x square. So now you can see completely इस फंक्शन को मैंने in term of y रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी गिवन फंक्शन को मैं वापस से इस फॉर्म में बना दिया है। तो अगर मैंने वापस इस फॉर्म में बना दिया है दैट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट दिस, सपोज वी हैव दिस एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y इक्वल टू 0। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको कम्प्लीटली y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम लोग। तो मैंने ऐसा किया कि y इक्वल टू 3ax इक्वल टू लिख दिया माइनस एक्स क्यूब। ओके, now then we will take the here is y, okay, I am missing this point, so you will take the y common, then it is going to be y square plus 3ax is equal to minus x cube, then y is equal to तुम्हें क्या मिलेगा minus x cube divide by, yes, तुम्हें क्या मिलेगा, it is going to be y square plus 3ax। so now you can observe here, तुम कंप्लीटली इस वाले साइड को, आपके राइट हैंड साइड को x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए, यानी जो आपका फंक्शन मिला उसमें x भी है और y के फंक्शन भी हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जिस फंक्शन को हम यहाँ पे मैंने लिखा इफ द वेरिएबल ऑफ x एंड y आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन, सपोज करो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कनेक्शन है इनके बीच में, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल और कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। लाइक देखो, अब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाए हम लोग, क्योंकि इसमें एक y तुम्हें दिख रहा है और इसको रिमूव करना मुश्किल है, ठीक है। बट यहाँ पर हम इसको y इज इक्वल टू x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल होगा दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, और ये तुम्हारा जो होगा दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी दोनों जो जहाँ पे दोनों चीज़ हो, यहाँ पे x भी हो और y भी हो, दैट इज योर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही ईजिली तुम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले बेसिक से आपको शुरू करता हूँ। सपोज करिए, तो अब पेपर में आप पहचाने नहीं बैठोगे कि एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है, ठीक है। व्हाट यू विल डू, इट्स वेरी इजी, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ। सपोज करो y इज इक्वल टू साइन y दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन दे आर आस्किंग कि फाइंड dy बाई dx। देन दे आर आस्किंग, सिंस दिस इज नॉट टर्म ऑफ लाइक x के फॉर्म में नहीं है बट ये y के फॉर्म है, रिमेंबर इट इज़ अ वेरिएबल, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो लाइक सम पीपल विल थिंक कि अच्छा हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो y लिखा हुआ है, साइन y लिखा हुआ है तो जीरो हो जाएगा, नहीं, y इज़ अ वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो नाउ इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस पार्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी डी बाई डी एक्स एंड वाई यहाँ पे रख दिया मशीन में। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स यहाँ रखा और यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ वाई। चूँकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि सर तो ये हमारा पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है ना, बिकॉज ये वेरिएबल है, y इज़ अ वेरिएबल, इट इज़ नॉट अ नंबर एनीथिंग। ओके, नंबर उम्बर होता तो बोल सकते ठीक है कांस्टेंट इज जीरो हो जाएगा, बट ये नंबर है। तो नाउ जस्ट थिंक साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था, ओके, कॉस x। उसी तरीके से साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ y। एंड यहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसको वापस से तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको चैन रूल भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चैनिंग रूल। तो रिमेंबर देन डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर वन थिंग। ओके, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि y दिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यू विल थिंक कि ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है और जीरो हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू हैव log ऑफ y, तो कैसे निकालोगे इसको, तो तुम बोलोगे कि इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो चूंकि ये y है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो है तो वेरिएबल ही ना। तो जैसे हम नॉर्मली पढ़ते थे, ये क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा है y, और ये जो y है उसका हम अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है। इसी को आप चैन रूल भी कहते हो, ठीक है, उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल लॉजिक है। जैसे तुम नॉर्मली अगर log x होता था तो कैसे करते थे, वन बाई एक्स करते थे और यहाँ पे जो है उसी का डिफ्रेंसिएशन कर देते थे। तो इस केस में तो वन हो जाएगा, तो वन बाई एक्स आंसर आएगा, बट इस केस में वन तो नहीं होगा बिकॉज ये y लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये आपको समझना है, ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो इन दिस स्लाइड जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन एंड व्हाट इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, इम्प्लिसिट इज लाइक दैट कि हम लोग y को एज अ कंप्लीट x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, देन इन दैट कंडीशन द फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, ठीक है, हम लोग इसको कम्प्लीटली x के फॉर्म में जब कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे देन वी से y इज अ implicit function, otherwise we will call it is a explicit function, that is a your normal function. Okay, so let's start solving the problem, then चीज़ें और आसान होती जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी अपनी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है, डायरेक्टली एक्स और वाई दोनों दिख जाएँ तो आपको सॉल्व करते जाना आँख बंद करके। चलिए, ए हमारे पास क्वेश्चन है, this is a question, if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, तो now remember abc is a number, okay, like h and everything like g and f is also number, okay, जितने अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं all are the numbers. So now you start the differentiating, okay, तो you'll write differentiate with respect to x, तो okay, तो चलिए हम मशीन लेकर आए और मशीन के अंदर ये पूरा का पूरा कंटेंट भर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ओके, पूरी कहानी इसमें हमने भर दिया। और यही कहानी हम इधर भी डेरिवेटिव करेंगे, इनको भी एक मशीन में डाल देंगे, समझ में आया। चलिए बारी बारी से डिफ्रेंसिएशन हम करना शुरू करते हैं। चूँकि आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं ईच एंड एवरीथिंग लिखूंगा ताकि आपको कहानी समझ में आए। डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 2hxy डेरिवेटिव ऑफ by स्क्वायर
डेरिवेटिव ऑफ 2gx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2fy प्लस डेरिवेटिव ऑफ c, एंड यहाँ तो आपका जीरो ही चल रहा होगा। चलिए कहानी को पढ़ते हैं अब आगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट जो आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी ओ आपके सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है, यहाँ पे ए पूरा पार्ट कांस्टेंट है, वाई इज़ नॉट अ कांस्टेंट, वाई इज़ अ वेरिएबल, ओके। यहाँ पे बी पार्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे 2g पार्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे 2f कांस्टेंट है, और यहाँ पे तो c अकेला ही कांस्टेंट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो जाएगा। तो अगर इस पार्ट का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो a तो बाहर निकल आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, ओके। तो कंप्लीटली इस पार्ट को आप क्या लिख लोगे, 2ax, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2ax। चलिए अब यहाँ पे हम 2h को बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज ये हमारे लिए कांस्टेंट है। अब हम डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करने वाले हैं मेरे दोस्त, x और y का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू अप्लाई u इंटू वी। कैसे अप्लाई करोगे, विल सी द नेक्स्ट स्टेप इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके। यहाँ पे b तुमने कांस्टेंट निकाल लिया, b कांस्टेंट निकाल लिया। अब तुम डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, देखो b कांस्टेंट निकाल लिया, यहाँ पे देखना ध्यान से, तुम डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, वाई स्क्वायर का कर रहे हो। तो कल्पना करिए कोई तो वेरिएबल ही है जिसके पावर n लिखा हो, लाइक x पावर n है, तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आएगा और पावर में से रिड्यूस होगा। और इस चीज़ को हम अगेन हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो इस पूरा एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी द 2y dy बाई dx, ठीक है। नॉर्मली आप कैसे करते हो, नॉर्मली अगर आपके पास यही x स्क्वायर होता तो कैसे करते आप पावर को आगे लेके आते, पावर में से एक रिड्यूस करते और इसी चीज़ का वापस डिफरेंशिएशन कर देते। तो यहाँ पे तो सेम सेम था इसलिए 1 हो जाता, तो इसलिए इसका आंसर 2x लिख देते। चूँकि यहाँ पे सेम सेम नहीं है तो वो नहीं होगा, दैट इज़ लाइक यू कैन से इट इज़ अ चैन रूल। बट जनरली ऐसे ही हो रहा है ना, हम तब तक डिफरेंशिएशन करते जब तक 1 ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये वेरिएबल ही डिफरेंट है, ओके। तो नाउ अब पूरे इस पार्ट का डिफरेंशिएशन यू कैन एज्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा एंड लाइक दैट इस वेरिएबल का अगेन यू विल डू द डिफरेंशिएशन, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे तुम्हें क्या आएगा, कॉम बाहर 2g बाहर निकल आएगा और x का डेरिवेटिव x के साथ करोगे तो इट विल गोइंग टू बी द 1, तो विल राइट इट 2g, ओके मेरे दोस्त। एंड यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ओके। तो इट इज़ गोइंग टू बी ओनली dy बाई dx, ओके। लाइक अगर तुम x का डिफरेंशिएशन करते d बाई dx के तो आंसर क्या आता, 1 आता। कैसे तुम्हें पता है, पावर आगे आएगा, लाइक इसका पावर 1 है और पावर में से एक रिड्यूस करोगे और इसी का वापस से अगर चैन रूल जैसा समझ रहे हो तो इसी को वापस डिफरेंशिएट कर दो, तो ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा क्योंकि पावर में 0 होता 1 हो जाएगा और ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और इन दिस केस लाइक कहाँ गया आपका, इन दिस केस लेट मी टेक 2f कॉमन, सॉरी आउटसाइड में ले लिया। नाउ अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा इट इज़ गोइंग टू बी द dy बाई dx, एंड चूंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो दिस पार्ट इज़ गोइंग टू बी द 0। अब कहानी इतनी आसान है कि आप कर सकते हो इसको, तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2h। अब यहाँ पर आपको u इंटू वी लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन, ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द 1। अब यहाँ पर अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2by dy बाई dx, ये हो जाएगा आपका 2g और ये आपका होगा 2f dy बाई dx। अब आप हल्की सी कहानी ये कर दीजिए कि जितनी चीज़ आपको कॉमन एंड एवरीथिंग दिख रहे हैं उसको ले लीजिए एक साइड, मतलब dy बाई dx को एक साइड ले लीजिए और आप अपनी कहानी को बदल दीजिए। यही होता है आपका, लाइक यही आप करते हो। तो अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2ax प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, तो ये हो जाएगा 2hx dy बाई dx, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2hy, ओके। और नेक्स्ट पार्ट को आप डिफरेंशिएट तो नॉर्मली ही लिखा है 2by dy बाई dx, ठीक है मेरे दोस्त।
2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड रखना है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को आप एक साथ ले लीजिए, यानी अगर आप इनको एक साथ में ले लीजिए तो वहाँ पे से कॉमन आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स कॉमन मिल जाएगा। तो आपको एक जगह पर क्या दिखेगा, मतलब आपने अगर उस तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो आपको जो कहानी मिलेगी वो ऐसी कुछ कहानी होगी, 2hx प्लस 2by, ओके, एंड वन थिंग इज गोइंग टू बी द 2f ए पार्ट। बाकी चीज़ जो बच गई हैं उसको आप साधारण शब्दों में लिख दीजिए, 2ax प्लस 2hy प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस पूरे कंटेंट को आप इस साइड लाइए और इस वाले कंटेंट को एक साइड लाइए और डिवाइड मार दीजिए, कहानी आपकी बन जाएगी। यानी आपको dy बाई डी एक्स ही निकालना था, ठीक है। dy बाई डी एक्स चीज़ें अभी भी वैसे ही लिख कर रखिए, 2hx प्लस 2by प्लस 2f। ओके, तो अब आप दूसरे तरफ देखेंगे तो आप इस टर्म को आप दूसरे तरफ लेके आ जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा ये जो कहानी है आपके लिए एक सिंपल सा किस्सा बन जाएगा। यानी कि अगर आप इसको लेके आएंगे तो सब चीज़ इधर आ जाएगा, तो लाइक सब माइनस में आएंगे, तो मैं पहले से माइनस बाहर लेके रख दे रहा हूँ तो कहानी और आसान हो जाएगी। और चूँकि सब में 2 2 2 है तो 2 मैं पहले से कॉमन लेके रख देता हूँ, तो अंदर क्या आएगा, ax प्लस hy प्लस g। ओके, तो नाउ इस पार्ट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो फिर मुझे dy बाई डी एक्स का एक सिंपल सा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो माइनस ऑफ 2ax प्लस hy प्लस g डिवाइड बाई आपके लिए कहानी तो सिंपल है, तो इससे डिवाइड कर दो, इसमें भी 2 2 कॉमन है तो आप 2 निकाल ही लीजिए बाहर। तो आप अपने मन से यहाँ पे लिख दीजिए hx प्लस by प्लस f। ओके, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास जो बचता है दैट इज़ योर dy बाई डी एक्स। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सिंपली कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। y को तुम एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करने वाले, वो भी तुम्हारा एक वेरिएबल है। नॉर्मली जैसा x को ट्रीट करते हो वैसे y को भी ट्रीट करते जाना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, अगर इस वे में सोचोगे तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी। लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इन दिस प्रॉब्लम अगेन वी नीड टू फाइंड द dy बाई डी एक्स। तो नहीं, देखो मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ कि एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है, मेरे लिए y और x दोनों दिख रहे हैं, तो मैं नॉर्मली ही जाऊँगा। आई विल टेक दिस होल एक्सप्रेशन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो आई विल राइट इट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट साइड x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 23। तो इस पार्ट का डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट्स गोइंग टू 2x, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा 2 कॉमन हो जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ होगा तुम्हारा x और y का, और यहाँ पे डेरिवेटिव सिर्फ हमारा किसका होगा, x क्यूब का होगा। चूँकि ये नंबर है अकेला पड़ा हुआ है तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पर। 2x प्लस अब यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है u इंटू वी। तो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी वही खत्म हो गई। चलिए, ये तुम्हारे लिए किसी साधारण टर्म x पावर n की तरह ही है। तो पावर क्या होगा, आगे आएगा, पावर में से एक रिड्यूस करोगे, और यहाँ पे जो होता है हम उसको वापस से क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड चैन रूल एक्चुअली, इज इक्वल टू 0। अब इसी को बस साधारण तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आपकी कहानी आपके सामने रहेगी। 2x dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ए अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई
dx। तो वही है कि अब dy बाई dx के साथ जो टर्म मिले हैं उनको एक साथ रख लीजिए, जो नहीं मिले हैं उनको एक साथ रख लीजिए, आपकी कहानी आपके सामने उपस्थित होगी। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इन दोनों टर्म में से मैं dy बाई dx को कॉमन ले सकता हूँ, तो मुझे जो मिलेगा मेरे हिस्से में जो आएगा वो आएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर। और जो दूसरे पाले में चीज़ें बच गई हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। दूसरे हिस्से में मुझे मिली है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब इस पूरे हिस्से को मैं एक तरफ ला देता हूँ, क्योंकि जो मेरा गोल है वो है dy बाई dx पता करना, 2x प्लस 3y स्क्वायर। तो अभी कहानी का दूसरा हिस्सा इस साइड आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट का डिवीज़न मार देंगे, दूसरे साइड लेकर आ देंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x माइनस 2y डिवाइड बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका कहानी का रिजल्ट दिख गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। तो चलिए, अब तक तो कहानी लगभग क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको भी वही लिखोगे, तो मेरा एक ही मकसद होता है कि मल्टीपल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इजीली यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, तो इन दिस प्रॉब्लम ट्राई टू सॉल्व इट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, पावर में एक रिड्यूस। सेकंड पार्ट को करोगे तो हो जाएगा 2y, और x के जगह पर ये जो होता है इसको वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं ना, यहाँ पर भी वही काम करते हो, बट यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में x को कर रहे हो तो 1 हो जा रहा है, तो मैं इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिख लिया 2y, ओके, और ये हो गया dy बाई dx। इस पूरे कहानी को मैंने एक तरफ कर दिया है, तो इस 2 और इस 2 की कहानी खत्म हो गई यहीं पर। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dy बाई dx का आंसर आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और दूसरे प्रॉब्लम लेते हैं हम। हमारे पास यह एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, तो विल सॉल्व इट। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ओके। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने इंजन लगा दिया है और इंजन के अंदर अपने फंक्शन को जलने के लिए डाल दिया है, ठीक है। अब हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। चूँकि अब यहाँ पर हम इंजन लगाएंगे तो 2 जो है हमारे लिए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो हम 2 को पहले से ही बाहर रख लेते हैं और हम इंजन में सिर्फ डालेंगे tan इनवर्स y बाई x को। तो रिमेंबर y इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इज़ अ वेरिएबल, ओके। तो इसको इधर कांस्टेंट रेट मत करने लगना। तो चलिए लॉग ऑफ समथिंग लिखाओ, हमारे लिए क्या होता है 1 बाई x ही होता है। हमने कई बार डिस्कस किया फर्स्ट सेशन में, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आता है पहला वीडियोज़ देखे और समझे इस कॉन्सेप्ट को। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस जगह पे जो चीज़ लिखा होता है इसकी कहानी हम वापस से लिखते हैं, यानी उसको वापस से डिफ्रेंशिएट हम करते हैं। 2 ऑफ तक कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, tan इनवर्स x का कर रहे हैं। किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, tan इनवर्स x का कर रहे हैं। तो आप कहानी उसी तरीके से समझिएगा। हाँ, तो x की जगह में जो चीज़ लिखा है उसका यू नो द फार्मूला, एक्चुअली व्हाट इज़ द फार्मूला, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे जो चीज़ लिखा है फटाफट अपने कलम को उठाइए और यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो x की जगह पे कहानी लिखी होती है उसकी वापस कहानी हम लिखते हैं। कब तक लिखते हैं, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म ना हो जाए मतलब जब तक वह 1 ना हो जाए, हम तब तक उसकी कहानी लिखते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। चलिए, तो कहानी का दूसरा हिस्सा अब हम लोग इस साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर अब तो इसकी कहानी तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपने कई बार करी है 2x हो जाएगा, इस वाले पार्ट का करोगे तो 2y हो जाएगा, और इस पार्ट को अगेन करोगे ना, जैसे यहाँ पर भी अगेन करते हो तो यहाँ तो 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं, बट यहाँ पर भी लिखोगे ना, क्योंकि ये तो 1 होगा नहीं, ये dy बाई dx की ही कहानी के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखिएगा, ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, जी हाँ, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे।
तो मुझे इस वाले हिस्से को मिटा लेने दीजिए, तब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो चीज़ है, एक ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, एक नीचे फंक्शन लिखा हुआ है। क्या होता है इसकी कहानी? जी हाँ, u/v, ठीक है। तो यू कैन राइट इट सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x का डेरिवेटिव करोगे तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा, ठीक है। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एंड डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। तो जिस बच्चे को यहाँ तक कहानी दिमाग में बैठ गई वो समझ गया होगा कि ए और ए अपनी कहानी से बाहर निकल चुके हैं। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होगा बता दीजिए? ये होगा 2x, जी हाँ 2y डिवाइड बाई dx। अगले हिस्से का जो कहानी है वो आपका सामने आपके दिख रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x डिवाइड बाई dx माइनस वाई। अब चलिए कहानी को थोड़ा समाप्त करते हैं। तो समाप्ति की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें एक चीज़ तो समझ में आती है आसानी से कि ए और ए किसी जन्म के साथ ही नज़र आ रहे हैं और कैंसिल आउट हो गए, सेम सेम दिखे। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को बाहर निकाल लीजिए, तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपका 2 बाहर की दुनिया में निकल चुका है, बच्चा पहले से ही बिगड़ा हुआ है। तो चलिए इनकी और इनकी कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे की दुनिया में बढ़ते हैं। तो आगे की दुनिया में अगर आप बढ़ोगे तो आपके पास कहानी है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं और बाकी टर्म को एक तरफ रखते हैं, और यहाँ से आप समझ जाएंगे तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, ठीक है, और बचे हुए टर्म को यानी इस टर्म को और इस टर्म को एक तरफ रखते हैं। तो जो चीज़ आपको मिलेगी, यानी एट द एंड हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट था टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम एक तरफ इसको रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ओके, फ्रॉम दिस टू थिंग्स, और वन साइड इट इज गोइंग टू बी द माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कहानी समाप्त हो चुकी है दोस्त, और आपके सामने आंसर आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स का माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। तो कुछ इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका काफ़ी इजी है, तो इसको बहुत सारे तरीक़ों से भी आप कर सकते हो। तो ईजीएस्ट तरीका भी है इसका। तो हम लोग पहले वो तरीके की बात करते हैं जो तरीका कॉमन है, जो सब करते हैं जिस तरीके से। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? तो डायरेक्टली यू आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, ओके, मतलब कर सकते हो डायरेक्टली भी, बट इट इज़ लाइक का एक बुरे सपने जैसा होगा और आप शायद प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इरिटेट हो जाएं। तो चलिए बुरे सपने से मैं आपको बचाता हूँ, या फिर आपको खुद ही पता होगा कि आप कैसे बच सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। कहानी की जो पहली गाथा है उसमें आपको कॉस वाले चीज़ को उधर लेके जाना है, यानी एक तरफ आपको तनहा छोड़ना है एक्स और वाई वाले टर्म को। तो ये आपके साथ जो दिख रहा है ये हो गया कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए। अब चलिए इस पूरे टर्म को मैं मान लेता हूँ कि इट इज़ अ लेम्डा, वी कैन से एनीथिंग, ओके। अब हम क्या करेंगे? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इस साइड में अगर तुम अप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, जी हाँ, प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे सेम टर्म, तो तुम्हें इधर क्या मिलेगा? यू विल गेट 2x स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा तुम्हें? माइनस ऑफ 2y स्क्वायर। यहाँ पर भी लेम्डा प्लस किया तुमने और एक बार तुमने माइनस किया, ओके। तो यहाँ से 2 और 2 अपने कहानी से बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको हम लोग पलट के भी लिख लें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, तो इसको अगर मैं
अगर मैं पलट के लिखूँ y माइनस लेमडा, तो इस इधर से भी मैंने माइनस कॉमन लिया रहेगा ना, तो ये माइनस माइनस अपनी दुनिया से निकल चुके हैं, तो आपके पास यह एक्सप्रेशन आ चुका है। नाउ यू विल डू द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके मेरे दोस्त, तो अब देखो एक कहानी x की है, एक कहानी y की, यानी दो डिफरेंट फंक्शन है और जो डिवीज़न के फॉर्म में है, दैट इज़ व्हाट u बाई v के फॉर्म में है। तो आप इसकी कहानी जानते हैं, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब चूंकि इस साइड सब अकेले बैचलर लोग हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये तुम्हारे जब भी अकेले दिखेंगे तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, एक एक करके। वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी हाँ 2x होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x। एक्स स्क्वायर, या इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी हाँ ग्रेट 2y होगा। और चूंकि हम इस चीज़ को वापस डिफरेंशिएट करते हैं, जी हाँ करते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, जी हाँ। और ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर, ये आपको y पावर 4 दिख रही है, बड़ा गुरूर था y पावर 4 को, गुरूर तोड़ने के लिए हम इसको एक तरफा कर देते हैं, और जैसे एक तरफा करेंगे इसकी कहानी और समाप्त हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, इसको हमने इस तरफ भेज दिया, तो ये तुम्हारा हो गया 2xy स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, तो हमने अपनी कहानी को मोड़ दिया और हमने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स वाले चीज़ को एक तरफ रखा, बाकी जो चीज़ें आपके पास अजीब सी दिख रही थी उसको मैंने दूसरे साइड लिख दिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। माइनस साइन इधर था तो इधर ए वाला चीज़ उधर जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ए और 2 की कहानी हमारे सामने निकल चुकी है। एक वाई यहाँ से कैंसिल, एक एक्स इससे कैंसिल। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे और नहीं भी देखोगे तो भी मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको काफ़ी इजी है, तो आई विल रिकमेंड कि आप खुद ट्राई करो। ओके, सो दिस इज CBSE क्वेश्चन आस्क्ड इन 2012. Okay, what you will do to try to resolve it, even if you can't do, you can go like these are two different function. Okay, these are two different function, you into b apply karo and then you can solve it easily. So let's try to solve it. तो इस चीज़ को मैंने लिख लिया 1 प्लस वाई ऑफ 1 प्लस एक्स। तो बिफोर सॉल्विंग इट व्हाट आई एम डूइंग कि इसको एक तरफ ले लेते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया लाइक मुझे लग रहा है कि शायद इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैंने इसको इस तरह लिख लिया और मैंने क्या कर लिया, ऐसा लिख लिया। नाउ आई एम डूइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक्स स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 1 प्लस वाई हो गया। यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो जस्ट डू द, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मैंने एक तरफ अगर कर लिया, एक तरफा हो गया, तो दूसरी तरफ की जो कहानी है तुम्हारी कहानी होगी वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो इस चीज़ को तुम ध्यान से देखोगे तो एक पुरानी बिखरी सी यादें नज़र आएंगी, जहाँ पे लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जी हाँ ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। यहाँ से अगर तुम कुछ यादें बटोरना चाहो, अगर मैं यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लूँ, माइनस ऑफ एक्स वाई कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे दिखेगा एक्स माइनस वाई दिखेगा। तो इस पार्ट और इस पार्ट की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक्स प्लस वाई की जो कहानी है ये तुम्हें दिख रही है अब माइनस ऑफ एक्स वाई। तो अभी तक शायद ही आपको ना दिख रहा हो, बट मुझे दिख रहा है कि अब मैं क्या करूँगा,
इस पूरे टर्म को x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई, इस y को उधर भेज दिया हमने, तो तुम्हारा हो गया माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ ट्राई टू टेक y कॉमन फ्रॉम दिस साइड। इफ़ यू टेक y कॉमन फ्रॉम दिस साइड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कहानी लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इफ़ आई एम टेकिंग माइनस ऑफ y, अगर माइनस ऑफ y अगर मैं कॉमन ले लूँ तो तुम्हें क्या मिलेगा? जी हाँ, x प्लस 1। ओके, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो इस माइनस को इधर लेके आ जाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी हाँ मेरे दोस्त, ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो नॉर्मली तुमने कम्प्लीटली x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज़ कि यह एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। नाउ यू कैन डू द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तुम्हारा u हो गया, ये तुम्हारा v हो गया। ठीक है, तो एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन था, अप्लाई u बाई v, यू विल गेट द आंसर। ओके, I hope you can solve it now. So just apply u by v, you can get the answer. Okay, let's move to the next problem. Okay, so ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसमें कुछ अलग सा नहीं है, कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है इसके अंदर। सो ट्राई टू सॉल्व इट, कि इस क्वेश्चन को कैसे तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। लाइक समटाइम ऐसा क्वेश्चन होगा कि तुम्हें थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सब हर टाइप के क्वेश्चन मिक्स करे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन ही है ना उसको ही कॉपी कर लिया मैंने। चलिए, कहीं ना कहीं मुझे 4 की जो लालसा है वो है, तो 4 हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ मेरे दोस्त, कि हम लोग इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2, और यहाँ पर भी हमने वही कहानी हूबहू लिख दी, कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x पावर 4 प्लस वाई पावर 4। जी हाँ मेरे दोस्त, मुझे सिर्फ यही फार्मूला आता है। ठीक है, और यहाँ अप्लाई करोगे तो यू नो दिस। ठीक है, अब जरा सा कहानी को अपनी तरफ मोड़िए और इसको आसान बनाइए, and then do the differentiation. Are you getting my point or not? Try to understand. So this complete part को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Tell me. जी हाँ, हम इसको लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ओके, तो यू कैन नोट दिस पॉइंट is equal to the t square plus 1 by t square. Okay, so this complete part is going to x power 4 plus y power 4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? जी हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको लिखो। इसको लिख दिया मैंने x पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ओके, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अब क्या क्या तुम्हारे पास चीज़ें बची हैं और क्या क्या तुम कर सकते हो इनके साथ। ओके, देन ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो दिस कंप्लीट पार्ट इज गोइंग टू बी, जी हाँ, ये तुम्हारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ओके, तो इधर से 2 हटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा? जी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो तुम्हें चीज़ें मिली हैं, फ़िलहाल जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, इन सभी चीज़ों को तुम एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? एक्सप्लिसिट, क्योंकि तुम वाई वाले टर्म को एक्स में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे हो। ठीक है, तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वाई स्क्वायर, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस रहेगा और पावर जो है तुम्हारा नेगेटिव में हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट इट, तो इस वाले पार्ट को भी डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 आ गया आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2y हो जाएगा और y को अगेन डिफरेंशिएट करोगे। ओके, और इस वाले केस में पावर आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 1 उसमें से रिड्यूस करोगे। ओके, एंड x का अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा वही रह जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? जी हाँ, dy बाई डी एक्स, तो इस टू को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x पावर -3 डिवाइड बाई वाई। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं, जी हाँ, इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई। ओके, होप you got my point. So let's try to solve this problem. Okay, this is asked in 2009, 11 and 12, 3 time question इन्होंने पूछा है। 2009, 2011 and 2012, so 3 time they asked this problem. इसमें कुछ भी कहानी नहीं आपको याद रखनी है, सिंपली डिफरेंशिएट करते जाना है, you will get the answer. Okay, so this question you can solve by yourself. You will just do the differentiation, normal differentiation, and then dy by dx के टर्म को एक साथ ले लो, नॉर्मल टर्म को एक साथ ले लो, and then you can solve it, you can get the answer. So this will be your homework. Okay, नहीं आता है then you can ask to me. Okay everyone, great. Okay, what about this problem? How can you solve this problem? सो दिस इज़ लाइक कभी बोर्ड में तो नहीं पूछा है, बट व्हाट आई फील कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका तुम ऐसा अपना सकते हो कि एक्स क्यूब की जगह पे यू कैन पुट साइन ए, ओके, और वाई क्यूब की जगह पे यू कैन पुट साइन बी। क्यों ऐसा करना है, लेट्स सी। ठीक है, तो इस वाले टर्म को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब डिवाइड पावर ऑफ 2, इसको क्या लिख सकते हो, वाई क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब पावर ऑफ 2। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये टर्म तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड ए वाला जो हिस्सा है ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए ऑफ कॉस क्यूब की जगह पे तुमने क्या पुट करा है, साइन है, एंड वाई क्यूब की जगह पे तुमने क्या पुट करा है, साइन बी। ऐसा करने से आपके पास एक इजी सी कहानी मिल गई। ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, तो रूट हट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास कॉस से आएगा, और इसकी जो कहानी बचेगी ये तुम्हारे पास कहानी बचेगी कॉस बी की कहानी बचेगी। ठीक है, और ए आपका तो जैसा था शरीफ सा बंदा शरीफ सा ही बैठा रहा। अब हम बात करते हैं इसकी कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा सॉल्व करने का तरीका अच्छा है। कॉस ए प्लस कॉस बी का तुम्हें फार्मूला पता होगा, तो फार्मूला यहाँ पे अपना कर अपनी कहानी को समाप्त कर देंगे। ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे, तो 2 तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पर भी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ही अपना रहा हूँ मैं, कुछ भी अलग सा नहीं करता हूँ मैं। a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ओके, कहानी में से हम कुछ चीज़ों को निकाल देते हैं, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इनको निकाल दिए। बहुत ही जासूसी करने के बाद एक बात और समझ में आई कि इनकी भी हमें आवश्यकता नहीं रही है अब, तो हम इनको और इनको कहानी से बाहर फेंक देते हैं। तो हमारे पास जो कहानी के किरदार हैं वो सिर्फ कुछ ऐसे हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास ए इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू पता करना चाहें तो आपको एक चीज़ तो समझ में आएगा कि कंप्लीटली वन पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी हाँ, एक कंप्लीटली अगर इस साइड को इधर लेके आओगे तो कॉस डिवाइड बाई साइन रहेगा, तो दैट इज़ योर, जी हाँ, दैट इज़ गोइंग टू बी योर कॉट, दैट इज़ गोइंग टू बी योर कॉट ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2a। अभी भी कहानी बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और प्रूफ में बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो चलिए कहानी को और आसान करने के लिए a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स a। ए और बी की वैल्यू जो लिखी हुई है उसको पुट कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है,
पहले तो हमें पता करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे तुमने साइन ए पुट करा है, तो ए की जगह पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर तुम देखोगे तो बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी हाँ मेरे दोस्त, बड़े होशियार नज़र आ रहे हो तुम, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब। ओके, तो आप इन वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आपकी कहानी लगभग समाप्त हो चुकी होगी। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हें चाहिए तो ये 2 को सेट भेज दो। तुमने ए की जगह पर तुम्हें पुट करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और बी की जगह भी तुम्हें पुट करना पड़ेगा क्या, साइन इनवर्स वाई क्यूब। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए। Okay, now you will do the differentiation. Okay, so that is a task. Now if you do the differentiation, then you will get the this answer जो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है. So let's do that part also. Differentiate with respect to x. Okay, if you do the differentiate with respect to x, तो ये तुम्हारा sin inverse x है, ठीक है. तो let's try to understand. dy by dx की कहानी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस, जी हाँ 1 माइनस इसका स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 6, और एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो विल नॉट राइटिंग इट. ओके, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस जो एक्स के प्लेस पे लिखा उसका स्क्वायर, तो वाई क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 6. एंड ये जो पार्ट है इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. चूँकि आपको ये बात साफ साफ पता है कि ओके, एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर गए, ठीक है, ए वाई की जगह पे तुम्हें, अच्छा 2 पार्ट हम मिस कर गए, ठीक है. ये तुम्हारा एक्स की जगह पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव यहाँ करोगे तो, ठीक है, ठीक है, इसको वापस से कर लेते हैं, कचरा करना अच्छी बात नहीं है. तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट. माफ़ करना, फटाफट करने के चक्कर में ऐसा हो जाता है. ओके, तो व्हाट वी ट्राइंग टू डू, इस पार्ट का डेरिवेटिव करो, तो इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की जगह पे जो चीज़ लिखा उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, एंड जो एक्स की जगह पे लिखा हुआ यानी एक्स क्यूब लिखा हुआ उसका हमने क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया. उसी तरीके से माइनस तो नहीं है तो माइनस क्यों लिख रहे हो भाई, ये तो गलत बात है, इसको मिटाया जाए और यहाँ पे लिखा जाए माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, इट हो गया तुम्हारा 6, और डेरिवेटिव ऑफ जो एक्स की जगह पे लिखा हुआ, एक्स की जगह पे वाई क्यूब लिखा है. अब आपके सामने एक तो बड़ी आसान सी कहानी है कि कहानी ऐसी है कि सर इस साइड तो पूरा ए वाला टर्म लिखा है, कोई तो नंबर होगा और नंबर का डेरिवेटिव अकेला हो तो क्या होता है, जी हाँ 0 होता है. तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये ना हमारा हो जाएगा 3 ऑफ 3 आगे आएगा, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगेन अगर तुम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, तो नो नीड टू डू दैट थिंग. ये तुम्हारा होगा 1 माइनस एक्स पावर 6 माइनस ऑफ, अगर तुम इसका निकालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर, एंड वाई का डिफ्रेंशिएशन तुम अगेन करोगे, ठीक है, वाई माइनस वाई पावर 6, तो ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, वाई का डिफ्रेंशिएशन अगेन कर दिया. अब तो कहानी आपके सामने ही है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ लेना है, ठीक है. तो अब आप समझ चुके होंगे कि अब क्या करना है आपके लिए, ठीक है. तो इसको लिख लिया 3 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई पावर 6, ये हो गया तुम्हारा, जी हाँ ये तो माइनस में ही अभी तक कहानी है, तो इस साइड इस वाले पार्ट को लेके आओगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में चल रहा है, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 6, ठीक है. इसकी और इसकी कहानी हम ख़त्म करते हैं, माइनस साइन था, ठीक है, माइनस माइनस का सम. तो अब आप सिर्फ और सिर्फ उठा कर चीज़ें कॉपी कर दीजिए, यही चीज़ आपको आएगा, ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द सेम पार्ट.
ओके, दैट इज़ अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो भी समझ में आ जाएगा तुमको। इस पूरे पार्ट को इस साइड ला के रख दो, ठीक है, दैट इज़ योर दिस पार्ट। ओके ओके ग्रेट। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस प्रॉब्लम, ये भी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है और इसे भी मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। तो जस्ट गो बाय बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव, यू विल गेट द प्रॉब्लम। दिस इज अ होमवर्क। तो जिसे भी नहीं आता है टेल मी। ओके ओके ग्रेट, ग्रेट रिस्पॉन्स। नाउ सो नाउ लास्ट सेशन में मैंने असाइनमेंट नंबर 1 दिया था, सो नाउ यू नीड टू सॉल्व द असाइनमेंट नंबर 2। So total 5 questions are there, you need to solve it. Okay, try to solve it, and if you feel कि कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you can ask, मुझे पूछ सकते हो, इंडिविजुअल पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, then I will try to resolve. Okay okay, now you can ask your doubt. That is for today lecture. Next time we will see the derivative of logarithmic function. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, माइट भी ना समझ में आया होगा, तो ट्राई करो, जितने प्रॉब्लम हम किए हैं उसके तुम डबल ट्रिपल प्रॉब्लम करो। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, तुम उतने आसान चीज़ों को बनाते जाओगे। तो प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी चीज़ों को आसान कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, अपना ख्याल रखिए।